हेलो गाइस, वेलकम आपका मेरे चैनल में एक बार दोबारा से। नेम्ड है डॉक्टर राहुल चौहान। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। टॉपिक टॉपिक ही कहिए, मेरे लिए तो फिलहाल टॉपिक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बड़ा ही मुद्दा मुद्दा भी नहीं है, मतलब एक उनकी लाइफ जर्नी बन चुकी है। एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ जो है मेरा टॉपिक आज का, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। ठीक है। तो लोनलीनेस जैसे कि आप समझते हैं अकेलापन, मतलब अकेलापन जो जो आज की हमारी जनरेशन है और आज जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन है, खासकर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। बाहर कंट्रीज की तो ये काफी लंबे अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन इंडिया में भी अब ये बड़ा कॉमन हो गया है, जो कि है अकेलापन। के अकेलापन जो आजकल लोगों की लाइफ में बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे अकेलेपन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकेलापन कहते किसे हैं। ऑब्वियसली सबको पता है कि हिंदी के एक वर्ड से ये हमें पता लग जाता है कि जब इंसान अकेला रहना पड़ता है इंसान को, या वो अपनी मर्जी से अकेला रहता है, तो उसको हम लोनलीनेस कहते हैं। अब बात आएगी कि लोनलीनेस को हम किस तरीके से लेते हैं। को किसी किसी इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेला रहूं, मैं ज्यादा खुश हूं। किसी किसी को बिल्कुल एक मिनट भी नहीं रुका जाता कि मैं अकेला नहीं रह सकता, मेरे को अपने आसपास बंदे चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, जो भी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, ताकि मैं अकेला ना रह पाऊँ। वो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है लाइफ को जीने की। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल वे में बात करता हूँ कि जो भी हमारी पहले के जो फैमिली पैटर्न्स होते थे इंडिया के अंदर, वो हमारे जो फैमिली पैटर्न्स थे वो ये थे कि जॉइंट फैमिली है, या जॉइंट फैमिली भी नहीं है तो न्यूक्लियर फैमिली है, तो एक काफी चार पांच बंदों की फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली भी, कि भाई इतने बंदे हैं मेरे आसपास घर में हैं कि मैं अकेला ना पड़ जाऊं, या कुछ भी नीड हो, तो कुछ बीमारी हो जाती है कुछ, या कुछ और हेल्प, किसी चीज में हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो मेरे आसपास बंदे हैं उस चीज को हेल्प आउट करने के लिए, या मेरे से बातें करने के लिए, या जो भी चीज है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत ही छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं कि कपल है, एक बच्चा है, लाइक दिस, और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो मूव आउट कर जाता है हॉस्टल्स में अपनी स्टडी के लिए, या आफ्टर मैरिज, या अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए, जो वट एवर द रीजन। तो फिर कपल अकेला रह जाता है। इनमें से सपोज टू बी एक कपल की डेथ हो जाती है, डिमाइस कुछ भी, मतलब अप्रिय घटित हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बंदे फिर अकेले रह गए। सपोज टू बी किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो जो उसका स्पाउस है, उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, वो अकेला पड़ जाएंगे। या बच्चे हैं जो आजकल बाहर जा रहे हैं कि भाई मुझे हॉस्टल रहना है, या फिर मुझे जॉब के लिए बाहर रहना पड़ रहा है। सपोज टू बी बैंगलोर हमारा बड़ा ही कॉमन हब है इन सब चीजों को लेके, तो वहाँ पे बंदे अकेले अकेले मूव आउट कर जाते हैं जॉब की वजह से। और वहाँ पे सपोज टू बी शादी हुई नहीं है, अभी सिंगल लड़का है, वो जॉब के लिए चला गया, 2-3 साल वहां पे रह रहा है, तो उसको रहना तो अकेला ही पड़ रहा है। हालांकि फ्रेंड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स 24 घंटे तो साथ नहीं रहते, वो भी अपनी जॉब करते हैं, वो भी सारे काम करते हैं। तो कई कई रीजन है कि इतनी ऐसा कुछ हो गया है। और जो हमारे इतने काफी टाइम से ट्रेंड चला आ रहा है कि हमारी इतनी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को देखते हुए कि भाई सिंगल चाइल्ड या डबल चाइल्ड का ट्रेंड है, अभी तो सिंगल चाइल्ड पे आगे, जो कि अच्छा भी है, लेकिन हम उसको एक गलत वे में लेके जा रहे हैं। गलत वे में कैसे लेके जा रहे हैं कि सिंगल चाइल्ड का ट्रेंड है, सिंगल चाइल्ड ठीक है, अच्छा है, कपल है उनका सिंगल चाइल्ड है, वो बच्चा बड़ा हो गया है, पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, कुछ एक एक पेरेंट को कुछ हो जाता है, बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, या नहीं भी होते हैं, तो बच्चा अकेला है, लड़का है या लड़की है, लड़की की शादी हो गई, अब माँ बाप रह गए अकेले। लड़का है, लड़के ने शादी की, बाहर मूव आउट हो गया, स्टडी को लेके या जॉब को लेके मूव आउट हो गया, माँ बाप रह गए अकेले, वो बच्चा हो गया अकेला। तो ये चीज है। और साथ ही साथ अभी जो फ्रेंड सर्कल होते थे, नेबर्स का सर्कल होता था कि ये नेबर हैं, वो फ्रेंड्स हैं, या फिर ये रिलेटिव है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज भी कम होती जा रही है। जब सिंगल चाइल्ड का ट्रेंड चल गया है, तो जो बुआ है या चाचा ताऊ जो होने थे वो नहीं है, आने वाली जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे इधर, या उनके पास, वो किस्मत वालों की बात है जिसके पास कोई अंकल है या ताऊ चाचा है, साथ के साथ बुआ मौसी भी हैं, वो किस्मत वाले बच्चों की बात है कि
उनके पास है, वरना आने वाले और 10-15 साल के बाद ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सिंगल पेरेंट हैं अपने, अब उनके बच्चे भी सिंगल सिंगल चाइल्ड रहेंगे, और कोई ऐसा रिलेटिव्स नहीं होंगे खास जो आप लोगों की किसी ऐसे समय में मदद कर पाए। या फिर आप मदद भी ना, एंटरटेनमेंट पर्पज से भी अगर आप लेके चलिए, कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, आप लोग सब मिलते हैं, फेस्टिवल्स पे मिलते हैं, वो चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो एक कहने का मतलब मेरा ये है, जो लोनलीनेस का ट्रेंड है, अकेलापन जो है, वो एक पैंडेमिक की तरह आने वाला है। हालांकि देखो वो चीज जरूरी भी है, सिंगल चाइल्ड या डबल चाइल्ड का वो पॉलिसी जरूरी भी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है, और जो हमारी कंट्री की जो लैंड एरिया है हमारा, वो कम ही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो उससे और कई चीजें दिक्कत में आती है, क्लाइमेट में, वेदर में चेंज आता है, उनके आपस में डिजीज भी ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा पॉपुलेशन में काफी चीजें, लॉट्स ऑफ थिंग इन टर्म्स ऑफ मेडिकल। लेकिन लेकिन साथ ही साथ इस चीज के जो साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, कि वो जो क्या आने वाला है, अकेलेपन का ट्रेंड आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ उसी अकेलेपन पे, लोनलीनेस पे। तो उससे दिक्कतें क्या क्या हो सकती है, देखो सपोज टू बी कोई 50 ईयर या 60 ईयर का कोई बंदा है, या फिर 70 ईयर का बंदा है, वो अकेला रहता है, उसके पास वो इतना फोन का शौकीन नहीं है, सोशल मीडिया का शौकीन नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे इतना अपना टाइम बिताए, या कुछ और एक्टिविटी करने के लिए अब उसकी एज हो चुकी है कि वो इतनी फन लविंग एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, या फिर उसके आसपास कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है कि वो अपने आप को एंगेज रख सके। एक तो उसके दिमाग में वैसे ही बैठ चुका होगा कि भाई अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब मैं कोई ना अपना कुछ काम कर सकता हूँ, ना कुछ ऐसा कुछ जॉब कर सकता हूँ, या एनीथिंग एल्स, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जस्ट कि एक मेरे पास सिक्योर सेविंग है, उससे मेरे को अपनी लाइफ निकालनी है। लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अब तो वो क्या होगा, सारा दिन सोशल मीडिया पे इतने इन नहीं है वो लोग कि अपना टाइम वेस्ट कर ले या टाइम निकाल ले, 4 घंटे 5 घंटे, जो भी उसकी भी एक मेडिकल टर्म्स में साइड इफेक्ट्स हैं उस चीज के भी। लेकिन उस चीज को हम छोड़े, उसके पास बेसिकली टाइम नहीं है निकालने के लिए, टाइम बहुत है कि वेस्ट इधर उधर व्यतीत कैसे करूं, उस टाइम को कैसे खर्च करा जाए टाइम को। तो बैठ बैठ के वो ओवर थिंक करेगा, कुछ ना कुछ घबराता रहेगा, सोचता रहेगा कि अभी मैं क्या करूं, अभी ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, वो ये सब सोच में पड़ा रहेगा। लेकिन उससे इफेक्ट क्या आएगा, उससे इफेक्ट उसके हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, कि उसकी जो बॉडी फिटनेस है वो भी खत्म होगी। बाकी चीजें जो उसके बेसिकली साइकोलॉजी और ब्रेन पे जो इफेक्ट पड़ेगा, वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अल्जाइमर डिमेंशिया के जो केसेस मिलते हैं, उनमें ज्यादातर हिस्ट्री यही होती है कि काफी सालों से या काफी टाइम से बंदा अकेलेपन में था, उसके पास अपने को एंटरटेन करने के लिए एक्टिविटीज नहीं थी, या उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसको टाइम दे सके प्रॉपरली, या वो कुछ और इधर उधर कुछ अपने आप को एंगेज करके कुछ कर सके। तो बेसिकली उन्हीं के अंदर ये ज्यादा अपने रिसर्चेस के अंदर जो पाया गया है कि अल्जाइमर डिमेंशिया ये सब बीमारी देखने को मिली है। तो हमें उस चीज से बचने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बड़ा कॉमन होने वाला है। पहले के टाइम में फिर भी था कि भाई घर में 10-10 बंदे हैं, 12-12 बंदे हैं, रिलेटिव्स भी हैं, आस पड़ोस भी है, फ्रेंड सर्कल भी है, गाँव के अंदर शहरों के अंदर, उनके साथ टाइम निकल जाता था। अभी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी जो कम होने के उस पे हमने पॉलिसीज बनाई हैं कि सिंगल चाइल्ड या डबल चाइल्ड, जब वो बड़े होंगे उनके आसपास उनके रिलेटिव्स कोई नहीं होंगे। नेबर्स आजकल इतना बिजी रहते हैं सब अपना अपना काम में, कि भी सबको देखो, सबको अपना अपना काम करना है, कि वो आपको पूरा दिन या ज्यादातर रोज डेली बेसिस पे एंटरटेन नहीं कर सकते। तो जो हमारी जो बुजुर्ग पॉपुलेशन आने वाली है, इवन नॉट द बुजुर्ग, इवन द अडल्ट, जो एक नई सिटी में रहते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले घर पे रहते हैं, उनमें भी बीमारियां देखने को मिलेगी इस चीज से रिलेटेड, जो लोनलीनेस की वजह से आगे डिप्रेशन आ सकता है, साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, इवन द बॉडी फिटनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके मसल मास पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसकी गट हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज के वायर्स ऑब्वियसली ब्रेन एंड स्पाइन से हमारे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। जो सारी हमारी एक्टिविटीज है, बॉडी डिजीज है, मेडिकल टर्म्स में आप कुछ भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली वही है ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो अगर सोच में अकेलापन आ जाएगा, उसको दिक्कतें, डिप्रेशन में रहने लग जाएगा, तो बाकी बीमारियां भी काफी हद तक आ जाएगी, जो आने वाले हमें टाइम में देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने पिछले कुछ साल पहले सुना था ना, कोविड पेंडेमिक आया, ये सब हो गया, इधर उधर सब कुछ हो गया, ऐसे ही एक नॉन वर्चुअल, मैं कहूंगा वर्चुअल इसको, है ना, कि वर्चुअल पेंडेमिक देखने को मिलेगा, जो कि होगा लोनलीनेस का, अकेलेपन का। ठीक है।
तो इसके लिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसको हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। देखो वो चीज अब कोई नहीं खत्म कर सकता, कोई भी नहीं चाहेगा मेरे को 10 बच्चे हों या हमारी पॉपुलेशन कंट्री की इतनी ज्यादा हो, उससे इतनी दिक्कतें हों। अब जो पॉलिसीज हमने अपनाई है, जो तरीके हमने अपनाए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, साथ ही साथ बाकी रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज करने के, ताकि कम पॉपुलेशन में अच्छे रिसोर्सेज हमें मिल पाए। तो उसको साथ में ध्यान रखते हुए हमने क्या करना होगा कि हमने खुद को इतना ट्रेन करना होगा कि हम अकेले में भी डिप्रेशन या किसी और बीमारी का शिकार ना बन पाए। हमको ये ना हो कि मैं थोड़ी देर के लिए अकेले हूँ, मैं अभी अपने फ्रेंड को कॉल कर देता हूँ, है ना, या फिर मैं उसको फोन करके पूछता हूँ कि बाहर चल रहा है क्या कहीं घूमने के लिए। हमें उस चीज से बचना होगा, क्योंकि डेली डेली बेसिस पे कोई फ्रेंड्स या कॉल आपके कॉल नहीं डेली आपको 10 घंटा बात करेगा। आने वाले टाइम में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ना ही आपके साथ डेली डेली कुछ क्लब पार्टीज में कोई जा पाएगा, और ना ही आपकी एक एज रह जाएगी कि डेली बेसिस पे आप पार्टीज करो या कुछ भी एक्टिविटीज करो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्रेन को ही ट्रेन करना होगा। ब्रेन को कैसे ट्रेन करना होगा, कम से कम हफ्ते में 2 घंटे आप अकेले रहेंगे। देखो अकेले रहने के फायदे भी है, मेडिटेशन हम करते हैं अकेले रह के ही, शांत रह के ही करते हैं, उससे हमारा ब्रेन शार्प बनता है, बाकी चीजें भी हमको एक अलाइनमेंट मिलती है, और साथ ही साथ हम एक एक नक्शे पे अमल कर सकते हैं। एक नक्शा बना के अपने दिमाग में कि मुझको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, हम ब्लूप्रिंट बना के उस पे काम कर सकते हैं, जो कि अच्छा भी है। लेकिन डेली बेसिस पे अकेलापन आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो उसके लिए आपको कैसे ट्रेन करना है, कम से कम मैं सभी को कहूंगा हफ्ते में 2 घंटा अगर आप अकेला रह रहे हैं, तो रादर देन कि मैं फ्रेंड को कॉल करके बैठता हूँ ऐसे अपना टाइम पास करता हूँ या यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ ऐसे टाइम पास करता हूँ, उसके अलावा आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो आप अकेले कर सकते हो। जैसे कि आप घर में भी बैठे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने कपड़ों का कबर्ड सेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं कि अभी मुझे मेडिटेशन करना है या फिर मेरे को एक्सरसाइज करनी है अभी। मतलब ये सब कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें कि मेरा दिमाग भी सेटल रहे, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना हो। और अगर हम ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं, रादर देन नेगेटिव ओवर थिंकिंग की बजाय पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या कुछ भी सोच रहे हैं पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि अगर मैं ये कोर्स अपना के ये पढ़ लूंगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर मैं ये स्किल सीख लूंगा तो मैं आगे चल के उसमें एनरोल कर सकता हूँ, या ये स्पोर्ट्स कर सकता हूँ, या फिर ये बुक मैं पढ़ सकता हूँ। तो वो होगा आपका सोलिट्यूड रादर देन लोनलीनेस। अकेलापन की बजाय मैं उसको बोलूंगा फिर सोलिट्यूड, कि आप कुछ इफेक्टिव कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, और अपने आप बॉडी को साथ ही साथ माइंड को स्ट्रोंग कर रहे हैं अकेले रहकर भी। साथ ही साथ ये आपकी एक ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेन भी आप हो जाएंगे कि इन फ्यूचर अगर आपको लंबा अकेलापन व्यतीत करना पड़े, अकेलेपन में रहना पड़े, तो आप एक डिप्रेशन या किसी और बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए। आपका ब्रेन के वायर, ब्रेन आपका इतना स्ट्रोंग होगा कि आप उस टाइम को अच्छे से निकाल पाएंगे, है ना। तो इस चीज पे आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ सिर्फ ऐसे नहीं टाइम निकालना है कि आगे चल के आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी। जीवन बहुत, लाइफ बहुत बड़ी है, आपको कहीं ना किसी हर कदम पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई एडवाइस लेने के लिए, चाहे कोई फाइनेंशियल हेल्प के लिए, चाहे कोई भी लिंक अप नेटवर्किंग हेल्प के लिए, कुछ ना कुछ आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। इन केस 5% या 1% पॉपुलेशन जिनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी एक मुकाम पर है, तो भी आपको अपना लाइफ निकालने के लिए आसपास लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है। सोशल का मतलब वही है कि सामाजिक एनिमल है ना, कह सकते हैं कि हमें आसपास अपने लोग चाहिए। अगर आप सोचते हैं मैं पूरी लाइफ अकेले काट सकता हूँ, तो आप कुछ टाइम के पीरियड के बाद आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट खत्म होने लग जाएंगे बाकी सब चीजों से। क्यों खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, जब तक कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या कोई हमें देख नहीं रहा है, तब तक हम कुछ अच्छा करने का नहीं सोचते हैं। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई हमें देख रहा है, हमें अंदर से महसूस होता है हाँ वो बंदे मेरे को जान रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं कि हाँ मैं कुछ अच्छा अचीव कर रहा हूँ। जब हमें कोई आसपास देखने वाला ही नहीं होगा, कोई हमारी बातें करने वाला ही नहीं होगा, या हमसे बातें करने वाला ही नहीं होगा, फिर हम एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट वाली स्टेट में चले जाएंगे कि भाई मैं शॉर्ट्स पहन के बैठा हूँ, सारा दिन ऐसे ही बैठा हूँ, कौन मेरे को देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर ये काम कर भी लूंगा, कोई मेरे को अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, या फिर
कोई मेरे को धमकाने वाला, डांट मारने वाला नहीं है, तो इस काम का मतलब क्या है? आपका एक टाइम पीरियड के बाद वो इंटरेस्ट खत्म होने लग जाएगा सारी चीजों से। जस्ट आप उठ रहे होंगे, खा रहे होंगे, सो रहे होंगे और अपना नॉर्मल डेली लाइफ का रूटीन करके अपना दिन खत्म कर रहे होंगे। तो इसलिए भी आसपास लोगों का होना जरूरी है। अपने फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, ट्रू फ्रेंड्स बनाइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करे, साथ ही आपका एक जीवन अच्छे से नॉर्मल व्यतीत हो सके। ठीक है, अपनी फैमिली को इतना स्ट्रांग बनाइए, एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांग बॉन्ड रखिए कि भाई अगर एक दूसरे को हमें जरूरत है तो हम उनकी नीड्स को समझें और उस हिसाब से रिएक्ट भी करें। सिर्फ अपना नहीं देखना कि भाई मेरा ये करियर है और मेरे को देखो वो चीज अलग चीज है कि भाई मेरे को अपना करियर बनाना है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन साथ के साथ अपने जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं आपके फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखिए। क्योंकि मैंने बताया ना, आप एक सोशल एनिमल है, तो सोशली इंटरेक्ट जरूर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ गलत चीजों में पढ़ने के बजाय, ज्यादा गलत सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए। लोनलीनेस की जगह सोलिट्यूड करना सीखिए, सोलिट्यूड में रहना सीखिए। ठीक है, तो इसी से जो आने वाले पेंडेमिक से मेरे हिसाब से हम बच पाएंगे, ताकि हम अभी से ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे अपने ब्रेन को कि खुद भी इतने स्ट्रांग बनेंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि कभी अगर हमें अकेला रहना ही पड़ रहा है तो हम अच्छे से रह पाए, और नहीं रहना पड़ रहा तो बहुत खुशकिस्मती वाली चीज है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है।